Good morning to all of you. Myself Akanksha Jaiswal from MSc first semester in microbiology. Today is my seminar and my seminar topic is thin layer chromatography. सबसे पहले कंटेंट, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कंपोनेंट ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, स्टेप ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, रिटार्डेशन फैक्टर, then application of thin layer chromatography, then disadvantage of thin layer chromatography, then last conclusion. Introduction. क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू मिक्सचर या तो कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, जिसमें दो फेजेस होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज जो होता है वो सॉलिड या तो लिक्विड दोनों हो सकता है, जबकि जो मोबाइल फेज होता है वो गैस और लिक्विड दोनों होते हैं. स्टेशनरी फेज के अराउंड ये फ्लो करते हैं. The separation of individual component result from the relatively difference in affinity for the stationary phase. ठीक है, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया. देन डेफिनेशन. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ हम लोग नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉयल से प्लेट को कवर करते हैं तथा जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, क्या होता है, सिलिका जेल या एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेल्यूलोज का यूज़ करते हैं. इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड द सैंपल टू बी एनालाइज्ड. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, हम लोग एक उसमें TLC प्लेट लेते हैं. TLC प्लेट के ऊपर हम लोग सैंपल को रखते हैं. सैंपल को रखने के बाद हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन उसमें सैंपल को मूव कराते हैं. ये हमारा जनरल डेफिनेशन हो गया. देन इसी के थ्रू हम लोग इसमें रिटेंशन टाइम RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. देन प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. Thin layer chromatography depends on the two phases such as mobile phase, liquid, solvent, whether hydrophilic or hydrophobic in nature, and stationary phase, TLC plate, thin layer chromatography plate water within with silica gel. The separation relies on the relative affinity of component in the mobile phase move over the surface of the stationary phase. The movement occur in such a way that the component which have a higher affinity to the stationary phase move slowly while the other components travel fast. Therefore, the separation of the mixture is attained. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल में हम देखते हैं, हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट में जो भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, फिर हम सॉल्वेंट को स्टेशनरी फेज की तरह वर्क कराते हैं एंड सॉल्वेंट जो होता है मोबाइल फेज की तरह भी वर्क करता है, जिसमें हमारा सैंपल जो होगा वो मोबाइल फेज पर वर्क करेगा, जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट में अलग अलग स्पॉट के साथ रखते हैं. देन कंपोनेंट ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम लोग TLC प्लेट का यूज़ करते हैं. TLC प्लेट या तो सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो कि सिलिका जेल है, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल इन नेचर होता है. स्टेशनरी फेज के थ्रू मॉलिक्यूल का सेपरेशन किया जाता है. देन सेकेंड में सॉल्वेंट सोल्यूशन. सॉल्वेंट सोल्यूशन में हम लोग
जो होता है वो मोबाइल फेज होता है, और ये इसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों होते हैं. हाइड्रोफिलिक इट्स मीन वाटर लवर एंड हाइड्रोफोबिक इट्स मीन वाटर हेटर. देन सेकेंड, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट सोल्यूशन, इसमें हम लोग आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया एंड वाटर, जिसका रेशियो 9:1:2 होता है. देन सेकेंड, मेथेनॉल एंड वाटर, इसका रेशियो 4:1 होता है. देन लास्ट, एन ब्यूटेनॉल, ग्लाइकॉल एंड एसिटिक एसिड एंड वाटर, इसका रेशियो 4:1:5 होता है. देन हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डाईमिथाइल ईथर एंड साइक्लोहेक्सेन का यूज़ करते हैं. इसमें इसका रेशियो 4:1 होता है. देन स्टेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फर्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले सिलिका जेल की एक पतली परत लगाई जाती है. फिर पेपर पर 1.5 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं फर्स्ट स्टेप में. देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जब हम द सैम्पल नीड टू बी सेपरेट इन प्लेस एज अ स्मॉल ड्रॉप into the paper using capillary tube, labeling the drops by pencil with an alphabet number that help to identify the mixture letter. हम एक अल्फ़ाबेट और नंबर की हेल्प से ड्रॉप को लेबल करते हैं, जिससे मिक्सचर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है. देन थर्ड स्टेप, द प्लेट इज़ देन प्लेस्ड इनटू द spell container with a slower layer of suitable hydrophilic and hydrophobic solvent. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट को हम लोग सील पैक करते हैं, देन कंटेनर में रख देते हैं. Then fourth, the solvent rise up the plate tagging each component travel with the solvent. ये जो होता है 3 things पर डिपेंड करता है. The polarity of the sample molecular, non-polar or having low polarity molecule move fast than polar और highly polar molecule. जो highly polar molecule होते हैं वो slow move करते हैं, जबकि जो low polarity वाले molecule होते हैं वो कॉलम में फास्ट मूव करते हैं. द अट्रैक्शन बिटवीन सैम्पल मॉलिक्यूलर एंड द सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर के बीच अट्रैक्शन होता है. द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सिलिका जेल में भी अट्रैक्शन होता है. जैसे कि हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे. सबसे पहले हम एक TLC प्लेट लिए हैं. TLC प्लेट में सबसे पहले एक कंटेनर लिए हैं. कंटेनर के अंदर TLC प्लेट को रखते हैं. TLC प्लेट में हम 1.5 सेंटीमीटर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि सैंपल जो होगा वो मूव करेगा. सैंपल मोबाइल फेस की तरह वर्क करता है. देन हम लोग फिफ्थ स्टेप में क्या दें, when the component rise near the end of the plate, then the plate should be taken out from sealed container and air dried. The plate with separate bonds of component are then absorbed by keeping it hot plate or under the UV light chamber.
देन इससे हम लोग रिटेंशन टाइम भी ज्ञात करते हैं। आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मिक्सचर में जो बेस लाइन रखे जाते हैं वो कितने ऊपर तक जाता है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इसमें डिस्टेंस ट्रैवल बाई कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मिक्सचर जो होंगे अगर कलर्ड होंगे तो हम लोग उसको नॉर्मली विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन कलर्ड होते हैं तो हम लोग उसको देखने के लिए निनहाइड्रिन का यूज़ करते हैं, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। देन हम लोग देखेंगे रिटार्डेशन फैक्टर। इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे सॉल्वेंट के मिक्सचर को बेस लाइन में रखते हैं, जिसमें जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होगा वो जिस कंपोनेंट को अलग करते हैं उसे सॉल्वेंट के ऊपर रखते हैं और मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट जो है वो बढ़ते जाता है। आर एफ या फिर रिटेंशन फैक्टर उसके अनुसार हम ज्ञात करते हैं। आर एफ वैल्यू जो होता है वो 0 to 1 होता है। देन एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी मतलब एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ सैंपल, एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, बायोकेमिकल एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेपरेशन ऑफ मल्टी कंपोनेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन फॉर्मूल in food and cosmetic industry. Then last conclusion. Thin layer chromatography do not have longer stationary phase when compare other chromatography techniques. The length of separation is limited. इसका जो स्टेशनरी फेज होता है वो लॉन्गर नहीं होता है और इसकी जो सेपरेशन लिमिट होती है टेक्निक द लेंथ ऑफ सेपरेशन इज लिमिटेड, और इसकी सेपरेशन की जो लिमिटेड होती है वो भी बहुत लेंथ की लिमिट होती है। द रिजल्ट ग्रेडियंट फॉर टीएलसी आर डिफरेंट टू रिप्रोड्यूस, इट इज़ ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक नॉट क्वालिटेटिव। इसका यूज़ हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक के लिए करते हैं लेकिन क्वालिटेटिव के लिए नहीं करते। देन लास्ट कंक्लूजन, ईजी जो होता है टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी संतृप्त यौगिक विशेष रूप से लिक्विड के पृथक्करण के लिए एक वेरिएबल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड है। एजी जो होता है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में तेजी से सिंप्लिसिटी और वेराइसिटी के लिए यूज़ करते हैं और इसमें महंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू।